भारत पर मुगल आक्रांताओं ने राज किया 450 वर्षों तक। 1526 से 1707 तक का युग भारत की गुलामी का एक लंबा इतिहास है। मुगलों ने न केवल भारत की धन संपत्ति को लूटा, बल्कि देश की प्राचीन वैदिक संस्कृति पर भी प्रहार किया। हजारों हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, लाखों हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया गया। जिन्होंने विरोध किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे धार्मिक उन्माद का कारण था इस्लाम की वो शिक्षा जो जोर देती है विश्व के इस्लामीकरण पर। इस्लामीकरण तलवार के जोर पर। जो इस्लाम को न माने वो काफिर, और कुफ्र से बड़ा कोई पाप नहीं। काफिरों के लिए दुनिया में रहने की कोई जगह नहीं। बस ऐसे विश्वास ने मुस्लिम शासकों के लिए हिंसा के सभी द्वार खोल दिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार किए। हिंदू बेटियों की अस्मत हमेशा खतरे में रहती थी। काफिरों के लिए विशेष अतिरिक्त कर का प्रावधान था, जिसे जजिया कर कहते थे। ये दंड था हिंदू बने रहने का। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर धर्म का परिवर्तन किया। ज़्यादा पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं। 1947 के विभाजन के फलस्वरूप देश के 3 टुकड़े हुए, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। कालांतर में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। चूंकि विभाजन मुस्लिम धर्म की जिद के कारण हुआ था, इसलिए पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत में मुसलमान। विभाजन के पहले 1941 की गणना के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत था 14%, जो 1951 की गणना में हो गया 1.6%। पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में ये प्रतिशत था 28, जो घटकर हो गया 22। इतने बड़े अंतर के कारण 2 थे। एक तो विभाजन में लोगों का निष्क्रमण, और दूसरा बड़ा कारण था जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या हत्या। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि भारत में मुसलमानों की संख्या पहले से अधिक होती चली गई। पाकिस्तान एक इस्लामी देश बना जहाँ अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं थी। भारत ने शुरू से अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया, इसलिए यहाँ सभी धर्मों के लिए पूरी स्वतंत्रता थी। मुसलमानों के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज धर्म के मामले में उतने कट्टर नहीं थे, लेकिन अत्याचार करने में वो भी कम नहीं थे। अंग्रेज़ों की मानसिकता रंग भेद की थी। उन्हें काले लोग पसंद नहीं थे, इसलिए वो भारत के लोगों को हीन समझते थे। ईसाई चर्च भारत में गरीब और अनपढ़ समाज को आर्थिक लाभ तथा ईसाइयत की चमत्कारिक कहानियाँ सुनाकर ईसाई बनाने में लगी थी। भारत में गरीबी और पिछड़ेपन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ईसाइयत ने भी खूब पैर फैलाए हमारे देश भारत में। कांग्रेस अंग्रेज सरकार से अपने संबंध मधुर बनाती रही और उसका इस तरह के धर्मांतरण आदि की स्थिति के बारे में न तो कोई ज्ञान था और न ही कोई दिलचस्पी। जब देश का विभाजन जिन्ना की मांग पर धर्म के आधार पर हुआ, वो समय था देश के हिंदू समाज में अपनी दुर्दशा के बारे में कोई जागृति आनी चाहिए थी। लेकिन महात्मा गांधी के मुसलमानों के प्रति सहानुभूति और हिंदुओं के प्रति उपेक्षा के भाव ने हिंदुओं में किसी प्रकार की चेतना को जगने नहीं दिया। दूसरी तरफ हिंदू समाज के अंदर एक अजीब कट्टरता भरी थी। हिंदू किसी और धर्म से आए हुए किसी व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। दलित जातियों को हिंदू समाज की पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई हिंदू किसी दबाव या प्रलोभन में मुसलमान या ईसाई बन जाता तो उसके लिए हिंदू समाज में पुनः प्रवेश के द्वार बंद थे। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी टंकी की जिसमें बाहर से पानी घुसने का कोई रास्ता न हो, लेकिन निकलने के कई छेद बने हों। ऐसी अवस्था में उस टंकी को कभी न कभी खाली होने से कोई नहीं बचा सकता। यही स्थिति थी हिंदू समाज की। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को देखा। अजीब अजीब मूर्खताओं से भरा था समाज। क्षुद्र और नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हें हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक ग्रंथ वेद को पढ़ना तो दूर, सुनने का अधिकार भी नहीं था। मूर्खता इस स्तर तक थी कि शूद्र के कानों में अगर वेद मंत्र का स्वर पड़ जाए तो उसके कानों में गर्म शीशा भर दो। समुद्र यात्रा भी हिंदुत्व से निष्कासन का एक मार्ग था। विधवा होना एक बहुत बड़ा अपराध था। विधवाओं की दुर्दशा चरम सीमा पर थी। सती प्रथा तो विधवाओं से जीने तक का अधिकार छीन रही थी। सबसे पहले आर्य समाज ने इस विषय पर जागृति लाने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद
जहां हिंदू धर्म की कुरीतियों का मुकाबला कर रहे थे, वहीं इस प्रकार के जबरन धर्मांतरण के कुप्रभाव के विषय में सामाजिक चेतना ला रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि दयानंद 1857 की क्रांति के भी सूत्रधार थे। सन्यासी होने का उन्हें लाभ मिलता था। ईसाई पादरियों द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे धर्मांतरण पर भी उनकी पूरी निगाह थी। उनकी असमय मृत्यु ने उनके इस कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया, लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध उनके बोए हुए बीज उनके अनुयायियों में जीवित और प्रबल थे। जहां मुसलमान और ईसाई सिख विश्व में अपने अवलंबियों को बढ़ाने के लिए काफ़ी ताकत झोंक रहे थे, वहीं हिंदू समाज ने अपने लिए संकुचन का रास्ता बना रखा था। अगर किसी जल से लबालब भरे पात्र में एक छेद हो जाए तो पात्र तो खाली होगा। उस पात्र में नए जल के आने का कोई रास्ता न हो तो उसे खाली होने से कौन रोक सकता है। एक तरफ गुलामी की जंजीरें और दूसरी तरफ अपनी धर्मांधता, ये दोनों मिलकर हिंदू समाज को बहुत तेज गति से विनाश की ओर ले जा रहे थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके समाज की बहुत सी कुरीतियों का मुकाबला किया। पाखंड के विरुद्ध उन्होंने अपनी मजबूत आवाज़ उठाई। स्वामी जी के असमय निधन के कारण उनके बहुत सारे काम बाकी रह गए। स्वामी दयानंद को विष देकर मार डाला गया, लेकिन उनके शिष्यों में उनके काम को आगे बढ़ाने का अदम्य साहस था। ऐसे ही एक शिष्य थे मुंशी राम। मुंशी राम एक साधारण व्यक्ति थे। 1880 में उनकी भेंट हुई स्वामी दयानंद सरस्वती से। वहाँ से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो स्वामी दयानंद की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। कालांतर में मुंशी राम बन गए स्वामी श्रद्धानंद। हिंदुओं के निरंतर ह्रास को देखते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदू संगठन। इस पुस्तक में विवरण था उन सभी कारणों का जो हिंदू समाज की अधोगति का कारण थे। उनके जीवन में दो मुख्य उद्देश्य बन गए, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन तथा बिछड़े हुए हिंदुओं की घर वापसी। महात्मा गांधी के उद्बोधन को सुनकर उन्हें लगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उनका तथा कांग्रेस का सहयोग बहुत आवश्यक होगा। गांधी हर अवसर पर और हर मंच पर अछूतों की व्यथा सुनाते थे। उन्होंने अछूतों को एक सम्मानजनक नाम दिया, हरिजन। ऐसी बातों से प्रेरित होकर स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कार्यशील हो गए। धीरे धीरे वो गांधी जी के निकट हो गए। गांधी जी ने अपने एक लेख में लिखा, हमारे सामने 5 कर्तव्य है। पहला अस्पृश्यता उन्मूलन, दूसरा मद्य निषेध, तीसरा कांग्रेस की सदस्यता का विस्तार, चौथा तिलक स्वराज्य निधि के लिए धन एकत्र करना और पांचवां हर घर में चरखे का प्रवेश। उन्होंने आगे लिखा, अस्पृश्यता को मैंने सबसे पहले स्थान पर रखा। इसका कारण ये है कि जब तक ये जहर हमारे हिंदू समाज में भरा रहेगा, हम स्वराज कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। देश की आबादी का 5वां हिस्सा अगर इस तरह अभिशप्त जीवन बिताता रहा तो हमारा स्वराज निरर्थक। बातें बहुत उच्च कोटि की थी। खासकर अस्पृश्यता को इतना महत्व दिया जाना ये एक अच्छी बात थी। स्वामी श्रद्धानंद भी इस बात से बड़े प्रभावित थे। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में समाज में फैले छुआछूत की निंदा की। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग अपने जीवन में इस तरह का छुआछूत मानते हैं, उन्हें उनके सत्याग्रह में यानी कि गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल नहीं किया जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद का विश्वास गांधी जी के प्रति और बढ़ गया। उन्हें लगा कि गांधी जी के इतने कठोर प्रवचन के कारण कांग्रेसियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महात्मा गांधी के आह्वान पर दलितों ने रोलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हें लगा कि इस तरह से वो भी सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अंततः निराशा हुई। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में सभी चमार जाति के लोगों की एक सभा बुलाई और उनसे उनकी नाराजगी का कारण पूछा। उनका उत्तर सुनकर वो चौंक गए। दलितों ने उन्हें बताया कि दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस सचिव ने उन्हें कहा कि अगर आप कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो सभी 4-4 आने का चंदा देकर अपना नाम लिखवा लीजिए। जब दलितों ने कहा कि पहले आप हमारी समस्याओं को सुलझाइए, सवर्ण हमें कुएं से पानी तक नहीं लेने देते, उन्हें उत्तर मिला कि ये सब बातें भारत की स्वतंत्रता के बाद ही संभव है। इस टके से उत्तर से दलितों को समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ उनके साथ नाटक कर रही है। श्रद्धानंद ये नहीं समझ पाए कि राजनीति 2 मुखौटों वाला चेहरा है। मंच पर जो कहा जाता है वो जनता को लुभाने के लिए, लेकिन अंतरंग में जो चर्चा होती है वो उन लुभावने वादों से बहाने बनाने के लिए। स्वामी जी को इन बातों से बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने स्थानीय नेताओं को महात्मा गांधी के आह्वान का हवाला दिया। निराश होकर
स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अस्पृश्यता निर्मूलन एक बहुत कठिन काम है। आपने मुझे इस दायित्व को संभालने के लिए कहा है। बिना सदस्यों के सहयोग और बिना किसी धनराशि के इस काम को करना असंभव लगता है। कांग्रेस के ही हिंदू तथा मुस्लिम दोनों तरह के लोग किसी भी शर्त पर अछूतों को अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते। उनका कहना है कि चमार मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। अधिकांश चमार नहीं खाते, लेकिन जो भी व्यक्ति जानवर का मांस खाता है, क्या वो उन्हें पहले मार नहीं डालता? ऐसी बातों से हम लोगों को दूर कर रहे हैं। नागपुर में आपने कहा था हम साल भर के अंदर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने दलितों का विश्वास जीत लिया। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारे 6.5 करोड़ हरिजन भाइयों के साथ कांग्रेस से मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। जो कुछ कर पा रहा हूँ वो अपने सीमित साधनों से। उनके पत्र लिखने के 2 महीने बाद दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था सामूहिक कानून अवज्ञा आंदोलन और उसे आगे ले जाने की योजना। इस सभा में फिर एक बार अस्पृश्यता निर्मूलन का विषय महत्वपूर्ण बना, क्योंकि ऐसा तय किया गया कि जिन प्रांतों में अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है उनमें अस्पृश्यता को निर्मूल समाप्त किया जाए। बारडोली को चुना गया इस आंदोलन की पहली प्रयोगशाला के रूप में। स्वामी श्रद्धानंद को लगा कि ये उनके कठोर पत्र का परिणाम था। बारडोली में स्वामी श्रद्धानंद ने वहाँ के विद्यालय और छात्रावास में बातचीत की और पूछा कि भाई वहाँ अछूतों की क्या स्थिति है। सुनकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। बताया गया कि सिर्फ 3 दलित छात्रों को स्कूल में लिया गया, लेकिन उन्हें अन्य छात्रों से अलग बरामदे में बिठाया जाता है। छात्रावास में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं था। स्वामी जी ने एक साधारण सभा बुलाई जिसमें दलितों को भी बुलाया गया। सभा में उन्होंने विद्यालय के व्यवस्थापकों को धमकाया, उन्हें प्रेरित किया कि समाज का ये भेदभाव समाप्त करे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके मेज़बान परिवार ने इस सभा के बाद घर जाकर स्नान करना जरूरी समझा, क्योंकि ये सभा दलितों के साथ थी। बारडोली भी अस्पृश्यता के विषय में एक विफल प्रयास ही था। सच्चाई ये थी कि कांग्रेस और महात्मा गांधी अस्पृश्यता निर्मूलन को सिर्फ एक नारे की तरह उपयोग में लाते थे। पार्टी के अंदर इस विषय पर न कोई कार्यक्रम था और न ही कोई उत्साह। बिना धन 6.5 करोड़ दलितों के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। कांग्रेस के पास काफी धन एकत्र हो चुका था। तिलक स्वराज फंड के अंतर्गत 1.25 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास आ चुके थे। कांग्रेस के अंतरंग में अस्पृश्यता निर्मूलन पहले स्थान से उतरकर 4थे स्थान पर पहुंच गया। पहले 3 स्थान पर थे सदस्यता अभियान, खादी का प्रचार और राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना। 4थे स्थान पर ही सही, लेकिन श्रद्धानंद को उम्मीद थी कि कुछ अच्छी धनराशि इस कार्यक्रम के लिए भी आवंटित की जाएगी। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को धन एकत्र करके रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए खर्च करना जरूरी है। खादी के प्रचार पर पहले वर्ष के लिए 15 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए। अन्य दोनों कार्यक्रमों के लिए भी अच्छी धनराशि का प्रावधान कर दिया गया। अस्पृश्यता धन के वितरण में भी अस्पृश्य बना रहा। स्वामी जी ने कांग्रेस के प्रधान सचिव श्री विट्ठल भाई पटेल को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा। उसके अनुसार दलित उत्थान के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए। प्रारंभिक धनराशि के रूप में 5 लाख रुपए और उसे खर्च करने का अधिकार समिति को दिया जाए। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक समिति का निर्माण तो कर दिया, जिसके सदस्य थे स्वामी श्रद्धानंद, सरोजनी नायडू, जीवी देशपांडे और AI यज्जिक। समिति को पूरे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए एक संपूर्ण प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया। समिति को 2 लाख रुपए आवंटित किए गए। स्वामी जी ने विरोध किया कि इतनी कम राशि में विशेष कुछ नहीं हो पाएगा। जब स्वामी जी ने वृहत समिति के सामने अपनी मांग पर जोर दिया तो कार्यकारिणी ने 5 लाख तो आवंटित कर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि शुरू में 1 लाख मिलेगा, बाकी पैसे धीरे धीरे काम की प्रगति के अनुसार दिए जाएंगे। स्वामी जी को इस पंगु समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। कुल मिलकर निष्कर्ष ये था कि अस्पृश्यता को कांग्रेस के सिर्फ एक कार्यक्रम के रूप में ही ढोना था। उसकी सफलता या प्रगति में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह की उपेक्षा से खिन्न होकर स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी 1 पैसा समिति के हाथ में नहीं दिया गया। बिना पैसे न तो यात्राएं करना संभव था और न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकारिणी स्वेच्छा से बहुत सारे कार्यक्रमों में खर्च कर रही थी, लेकिन अस्पृश्यता के लिए कुछ नहीं। स्वामी जी के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए
उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को अध्यक्षता से हटाते हुए JB पांडे को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। स्वामी जी ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिखकर अपना समिति से त्यागपत्र प्रधान सचिव विट्ठल भाई पटेल को भेज दिया। कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुके थे स्वामी श्रद्धानंद। उनका लक्ष्य था दलितों का उद्धार करके उन्हें हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ना। उनके अलावा जबरन मुस्लिम और ईसाई बनाए गए लोगों को फिर से हिंदुत्व में प्रविष्ट करना, और ये सब करना था उन्हें अपने ही समाज से लड़कर। पंजाब में 1910-11 में शुद्धि के नाम से एक छोटे रूप में आंदोलन शुरू हुआ। स्थानीय आर्य समाजों ने मिलकर के एक छोटा सा प्रयोग किया। इस प्रयोग को स्वामी श्रद्धानंद ने अपने हाथ में लेकर एक विशाल रूप देने की परिकल्पना की। स्वामी जी हमेशा से मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने केरल में मुसलमानों के एक वर्ग मोपला संप्रदाय का आतंक हिंदुओं के प्रति देखा तो उनके अंदर इस अत्याचार का विरोध करने की उत्कट इच्छा जाग उठी। मोपला 12 वर्ष पूर्व अरब से आकर केरल में बसे थे। उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई और 10 लाख से अधिक हो गई। वहाँ के तत्कालीन महाराज के नरम रवैये का लाभ उठाते हुए उन्होंने रियासत के इस्लामीकरण की योजना बनाई। हथियारों को इकट्ठा किया गया। मस्जिदों में व्यापक रूप से मजहबी उन्माद फैलाया गया। 1921 के अगस्त महीने में मोपला ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। सरकारी रेलवे की संपत्ति को ध्वस्त किया, टेलीग्राफ के तार काट दिए, सड़कों पर आवागमन बंद कर दिया। मोपला समुदाय ने स्वतंत्र इस्लामी देश की घोषणा कर दी। इसके साथ शुरू हुआ उनका भयंकर अत्याचार हिंदू समाज पर। हिंदू महिलाओं का बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक हत्या, परिवारों को जिंदा जला देना, अधमरे लोगों को कुओं में फेंक देना, मंदिरों को खंडित करना, सार्वजनिक गौ हत्या यानी नृशंसता की पराकाष्ठा आ चुकी थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि ऐसे घिनौने कांड की भत्सना करने की जगह महात्मा गांधी ने मोपला समुदाय की प्रशंसा की। उन्हें आक्रांता की जगह मजबूर बताया गया। उन्होंने 1 दिसंबर 1921 को यंग इंडिया अखबार में लिखा, मोपला ब्रेवरी मस्ट कमांड एडमिरेशन। These Malabaris are fighting for what they consider as their religion and in the manner they consider it religious। ये थी सोच अहिंसा के पुजारी की जब सवाल मुसलमानों के अत्याचारों का आया। सिर्फ गांधी ही नहीं, तत्कालीन कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भी गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मोपला समाज को उकसाया गया, जिससे उनका धैर्य टूट गया, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हुई। हिंदुओं के लिए हमेशा शांति बनाए रखने का ही आदेश था। पूरे देश में हिंदू समाज में एक भय का वातावरण बन चुका था। ऐसे भयावह समाज में शुद्धि एकमात्र रास्ता था अपने बिछुड़े हुए भाइयों को पुनः हिंदू समाज में लाने का। बहुत पहले अप्रैल 1999 में प्रबुद्ध भारत नाम के एक पत्र के पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद से पूछा था कि स्वामी जी, हिंदू धर्म से जो लोग किसी भी कारण से बाहर चले गए, उन्हें वापस लाने के बारे में आपका क्या विचार है? स्वामी विवेकानंद का उत्तर था, निश्चय ही वापस लिए जाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संख्या निरंतर घटती जाएगी। हिंदू धर्म से एक भी आदमी जब बाहर जाता है तो समझो कि उसका एक शत्रु बढ़ जाता है। यानी कि प्रबुद्ध लोगों में यह सोच और भय तो मौजूद था, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं था। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि को एक आंदोलन बना दिया 1923 में। ऐसा नहीं है कि 1921 में हुए मोपला संहार के कारण यह आंदोलन तेज हुआ, बल्कि इसके पीछे था हिंदू समाज का अपना इतिहास, जो अन्याय, भेदभाव तथा छुआछूत से पूर्ण था। श्रद्धानंद की कोशिश थी कि सभी परित्यक्त जातियों को पुनः हिंदू समाज में ससम्मान वापस लाया जाए। शुद्धि एक संस्कार के रूप में था, सम्मान के साथ घर वापसी का। रूढ़िवादी हिंदू समाज के प्रबल विरोध के उपरांत भी श्रद्धानंद का शुद्धि आंदोलन जोर पकड़ता गया। आर्य समाज का यह शुद्धि आंदोलन तत्कालीन मुस्लिम समाज की आंख की खिरकिरी बन गया। उनके बनाए हुए मुसलमान फिर से अपने घर हिंदू समाज में जाने लगे। कई जगह दोनों समुदायों के बीच झड़प और हिंसा भी हुई। बहुत से मुस्लिम नेता इस ताक में थे कि किसी विदेशी मुस्लिम राष्ट्र द्वारा आक्रमण करवाकर देश को अंग्रेजों से छुड़ा करके इसका इस्लामीकरण कर दिया जाए। ऐसे मंसूबों पर स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि कार्यक्रम पानी फेर रहा था। विडंबना ये थी कि शुद्धि का विरोध महात्मा गांधी ने किया। खिलाफत की योजना को समर्थन देकर महात्मा गांधी ने मुसलमानों के तुष्टीकरण की परंपरा शुरू कर दी थी। हर घटना का दोष हिंदुओं पर डाला। उनके अनुसार शुद्धि कार्यक्रम समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहा था। बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण पर उनका कोई वक्तव्य नहीं होता था।
लेकिन उस प्रक्रिया को ठीक करने की कोशिश सांप्रदायिक कहलाती थी। शुद्धि आंदोलन में स्वामी श्रद्धानंद के अलावा और भी नेता थे, लेकिन श्रद्धानंद कट्टर मुसलमानों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। महात्मा गांधी का शुद्धि विरोध उनके लिए प्रोत्साहन का काम करता था। इस सारे वातावरण की नियति ये थी कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर 1926 के दिन अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह समाप्त हुआ एक युग शुद्धि का, जिसके जनक थे स्वामी श्रद्धानंद। धर्मांतरण की समस्या आज भी जीवित है, लेकिन आज हिंदू समाज में एक जागृति भी है। घर वापसी आदि अभियान उसी शुद्धि आंदोलन के स्वरूप।